Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B-Lift 7.7 पढ़ना है. I hope by now all of you have done with your bridging activity. Very good. Let's move towards our learning outcome. आज का जो हमारा learning outcome है वो socio-economic conditions हैं of Muslims after war of independence 1857. अब जब उसके कॉजेज हमने पढ़ लिए, उसके बाद 1857 की वॉर हुई और वॉर के बाद ऑब्वियसली जो रिबिलियंस थे, जो वॉर में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनकी कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिक उन पे आफ्टर इफ़ेक्ट्स आए और उनकी कंडीशंस थोड़ी ख़राब हुई और ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम्स के साथ वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई और मुस्लिम्स की जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो काफ़ी बदतर हो गई थी. सो लेट्स सी इन आवर फोकस सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स. उस वक्त जब वॉर हुई उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनाई गई, कुछ जो लैंड्स थी उनको, जो लैंड ऑनर्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनकी लैंड्स को उनकी ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनकी लैंड्स छीन ली गई और जो नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, उनको फेवर किया गया. मोस्टली जो मुस्लिम्स थे उनको उनकी जो ओनरशिप थी उसको छीन लिया गया. उसके बाद जो है मुस्लिम्स को जो मुस्लिम एम्परर थे, मुगल एम्परर, उनकी जो ट्रेडिशनल प्लेसेस थी उनको भी छीन लिया गया और उनकी पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी उसको काफ़ी ख़राब किया गया. इसके अलावा जो है मुस्लिम्स को स्पेशली सस्पिशियसली देखा गया. जो ब्रिटिश थे वो ये समझते थे कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें ज़्यादातर बढ़ चढ़ के हिस्सा जो है वो मुस्लिम्स ने लिया और मुस्लिम्स ही वो मेन रिबिलियन थे इस वॉर के कॉज के लिए. सो जो ब्रिटिश थे वो उनको मुस्लिम्स को ही टारगेट करते थे एज अ सस्पिशियसली. इसके बाद जो है काफ़ी कम्युनल पावर्स आई थी, चूँकि टेंशन बनी थी, रिलीजियसली वायलेंस क्रिएट हुई थी, काफ़ी जो है वो इंतशार फैला था, तो काफ़ी कम्युनिटीज़ बनी थी. इसके बाद जो है वो क्या हुआ था कि जब इतनी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो मुस्लिम्स की ख़राब हुई थी, तो कुछ लीडर्स जो थे वो उठे थे, जिनमें प्रोमिनेंट जो हैं वो सर सैयद अहमद खान है. उन्होंने एजुकेशनली, सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली मुसलमानों को उठाया था, उनके लिए कुछ कोशिशें की थी, कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए थे और उन इंस्टीट्यूट की मदद से उन्होंने मुस्लिम्स को एजुकेशनली उठाया था, उनको साइंस और इंग्लिश के जो मज़ाहिब थे वो पढ़ाए थे और उनको कल्चरली भी एडवांस बनाया था ताकि वो ब्रिटिश का मुकाबला कर सकें. सो इस तरह से जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उसको बेहतर बनाया था सर सैयद अहमद खान ने. आगे हम सर सैयद अहमद खान की ये तमाम कोशिशों को पढ़ेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन वेल. This is your formative check and the next one is your worksheet and the last one is your formative check and thrive that you have to do from your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session. Inshallah. Allah Hafiz.